क्लास 10 सीबीएसई के रीसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था जो कुछ बच्चों को टफ लगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि जो टैंजेंट है पीटी उसकी लेंथ है 80। ठीक है, टैंजेंट पीटी की लेंथ 80 है, तो ये टोटल जो है वो गिवन है 80। हमें पता है कि एक पॉइंट से दो टैंजेंट्स निकलते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, तो टीक्यू की लेंथ भी होनी चाहिए 80। टीक्यू की लेंथ भी होनी चाहिए 80। अब टीक्यू क्यूबी और बीटी से बना है। अगर क्यूबी 35 है तो ये पार्ट जो है बीटी ये 80 माइनस 35 है, यानी कि 45 है। अब अगर आप देखो तो टीबी और टीए ये दोनों पॉइंट टी से टैंजेंट्स है, तो टीबी की लेंथ अगर 45 है तो टीए की लेंथ भी 45 होनी चाहिए। अब ये जो पीए वाला पार्ट है ये 80 माइनस 45 35 होगा। ठीक है, अब हम इस फिगर पे आते हैं। ये एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ये एंगल 90 है, ये 90 और ये 90, ये तीनों गिवन है, तो चौथा एंगल भी 90 होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स 360 है। अब ये फिगर एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये 35 है तो ये वाला लेंथ भी 35 होगा, ये साइड 8 है तो ये वाला साइड भी 8 होगा। अब MQ जो है पूरा 13 है, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है वो 8 है, तो ये वाला जो पार्ट है वो 5 होगा, है ना, ये वाला पार्ट 5 होगा। अब हमें बताना है कि MN क्या होगा, तो MN का जो स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम वो 5 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1250, तो यहां से MN की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25√2 सेंटीमीटर्स। तो मुझे कमेंट्स में बताओ क्या तुम्हारे सेट में भी ये क्वेश्चन आया था।